आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश है जो शायद हमारी अब तक की सबसे अजीब चुनौती है। हाँ, इसे चुनौती तो कहना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई लेख नहीं है, कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही स्रोत है, और वो स्रोत है शेकअप नाम के एक YouTube चैनल के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। बिल्कुल। और वीडियो का शीर्षक वो एक बहुत बड़ा दावा करता है, एप्पल और सैमसंग के फोन इसे कभी नहीं हरा सकते। ये एक ऐसा शीर्षक है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ये सीधे सीधे टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो सबसे बड़े महारथियों को ललकार रहा है। सही बात है। जाहिर है इससे उम्मीदें तो आसमान छूने लगती हैं। और यहीं से हमारी कह सकते हैं जासूसी शुरू होती है। जब हम इस सनसनीखेज शीर्षक वाले वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? आखिर वो कौन सी चीज है जिसे एप्पल और सैमसंग कभी नहीं हरा सकते? और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण असाधारण हो जाता है। ट्रांसक्रिप्ट में कोई तकनीकी जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई तुलना नहीं है, कोई लंबा भाषण नहीं है। उसमें सिर्फ एक शब्द है। एक शब्द? हाँ, थाई भाषा का एक शब्द, हे। बस एक शब्द, हे। हाँ, जिसका उच्चारण है हे। तो आज हमारा मकसद यही देखना है कि इस शीर्षक के संदर्भ में हम इस एक शब्द से क्या कुछ समझ सकते हैं। ये तो जानकारी की एक छोटी सी बूंद से मतलब का महासागर निकालने जैसा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत इस शब्द से ही करते हैं, हे। हाँ, जैसा आपने कहा, इसका उच्चारण होता है हे। ये कोई तकनीकी शब्द नहीं है, ये एक उद्गार है, एक विस्मयादि बोधक शब्द जिसे अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। अच्छा। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई बहुत खुश हो, उत्साहित हो या जश्न मना रहा हो। जैसे हम हिंदी में कहते हैं वाह या अरे वाह। या फिर जैसे किसी मैच में टीम के जीतने पर चिल्लाते हैं, ये बात। बिल्कुल वही, ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। अच्छा, तो ये एक सोची समझी राय नहीं है, बल्कि एक अंदर से निकली हुई स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या ये किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं हो सकता? हो सकता है फोन का नाम ही ह हो, या ये किसी तरह का मजाक हो। मतलब सिर्फ एक शब्द पर इतना भरोसा करना थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, वो एक संभावना हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से थाई भाषा में ह का इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर एक सामूहिक जश्न की भावना से जुड़ा है। सामूहिक? हाँ, ये एक अकेले व्यक्ति का दिलचस्प है वाला क्षण नहीं है, बल्कि भीड़ का एक साथ खुशी से चिल्लाना है। और अगर हम शीर्षक के नाटकीय दावे को देखें, एप्पल और सैमसंग इसे कभी नहीं हरा सकते, हाँ, तो उसको देखते हुए एक भावनात्मक विस्फोट वाला शब्द एक सूखे और अजीब प्रोडक्ट नाम से कहीं ज्यादा मेल खाता है। ये उस पल की आवाज है जब पर्दा उठता है और सामने कुछ अविश्वसनीय होता है। समझ गया। तो ये एक व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा एक साझा अनुभव है। अब इसे शीर्षक से जोड़कर देखते हैं। ये एक मुकाबले का ऐलान है, और इस मुकाबले में जीतने वाले के लिए हमारे पास सिर्फ एकमात्र सबूत है, एक खुशी की चीख। बिल्कुल, और यहीं पर लड़ाई का मैदान ही बदल जाता है। ये लड़ाई अब गीगाहर्ट्ज और मेगापिक्सल की नहीं रही। तो फिर किस चीज की है? ये लड़ाई अब भावनाओं की है। वीडियो बनाने वाला ये नहीं कह रहा कि हमारा प्रोसेसर 10% तेज है। वो कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट आपको वो एहसास देगा जो एप्पल और सैमसंग नहीं दे सकते। ये तर्क पर भावना की जीत का दावा है। ये रणनीति मुझे कुछ पुरानी याद दिला रही है। जैसे आईपॉड के शुरुआती विज्ञापन होते थे, हाँ, जिनमें सिर्फ नाचते हुए लोगों की काली परछाइयां होती थीं और कानों में वो सफेद ईयरफोन। हाँ। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उसमें कितने गाने आते हैं या बैटरी कितनी चलती है। उन्होंने सिर्फ एक एहसास बेचा था। बिल्कुल, संगीत, आजादी, स्टाइल का। क्या ये उसी किताब का एक नया पन्ना है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये वही रणनीति है जिसे आज के दौर के लिए अपडेट किया गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद स्टीव जॉब्स थे। ओ हाँ। जब उन्होंने 2007 में पहला आईफोन पेश किया तो उन्होंने स्पेसिफिकेशन की लिस्ट नहीं पढ़ी थी। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्क्रीन पे पिंच टू जूम करके दिखाया। मुझे याद है वो पल। उस कमरे में मौजूद लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो एक शुद्ध हे पल था। वो एक जादू था, तकनीक नहीं। ये वीडियो उसी जादू को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, वो 2007 था। आज का ग्राहक ज्यादा समझदार है और शायद ज्यादा शक्की भी है। हम सब स्पेसिफिक